हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच दोनों एक ही होता है, उसको कैसे किया जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि डायरेक्ट स्पीच होती है कि जो किसी स्पीकर ने, किसी बोलने वाले ने बोलने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों बोलना। ठीक है, किसी ने कोई बात बोली है, उसके शब्दों को ज्यों का त्यों बोलना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। क्योंकि देखो, कोई कोटेशन पढ़ते हम या महात्मा गांधी ने जो बोला था उसके कोटेशंस पढ़ते हम तो क्या लिखते हैं, जैसे वर्क इज़ वर्शिप है ना, महात्मा गांधी ने बोला था वर्क इज़ वर्शिप, तो उनकी कोटेशंस को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैसे के वैसे, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, डायरेक्ट स्पीच में कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम उसको अपने हिसाब से बोलेंगे। ठीक है, हम उसको अपने हिसाब से बोलेंगे, है ना। जैसे दोस्तों, सी यहाँ पे क्या है, शी यहाँ पे रिपोर्टर है। ठीक है, सी यहाँ पे रिपोर्टर है, ये रिपोर्ट कर रही है, रिपोर्टर है ये, मतलब ये बोल रही है। ठीक है, स्पीकर भी है एक तरह की, ये ही बोल रही है स्पीकर। सेट टू यहाँ पे वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, सेट टू यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। सेट टू यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है। और टू मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच ये है, स्पीच मतलब जो बोली गई है, जो रिपोर्टेड स्पीच ये है, ये है रिपोर्टेड स्पीच, हम इसको बोलेंगे। अब ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, और सेट टू क्या है, सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई एम गोइंग टू दिल्ली क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे। ठीक है, अब इनको, ये जो नरेशन है, ये जो मैंने बोली है, ये सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगी, तो मैं दिल्ली जाऊंगी उसने बोला है, उसके शब्दों को जैसे के तैसे हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल दिया, जैसे जैसे का जैसे हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल दिया। ठीक है, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, अब हमने इसको इनडायरेक्ट वे में लिखना है। किस में लिखना है, हमने इनडायरेक्ट, अपने शब्दों में बोलना है। तो हम क्या बोलेंगे, शी सेड टू को हम टोल्ड कर देंगे, शी टोल्ड मी, क्योंकि ये पास्ट में है, इसमें केवल पास्ट को चेंज किया जाता है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो उसको हम कोई चेंज नहीं लाते हैं, केवल हम प्रोनाउंस में चेंज करते हैं, बाकी चीज़ों में हम उसको कोई चेंज नहीं करते। लेकिन पास्ट में है तो पास्ट में पूरा का पूरा, क्योंकि पास्ट में बोला था। ठीक है, शी टोल्ड मी दैट भी लगेगा, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह ये शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, मतलब उसने मुझे बताया था, पास्ट में बताया था कि वो दिल्ली जा रही थी। अब हम इसी तरह तो कहेंगे, है ना, क्योंकि उसने पास्ट में कोई बात बोली थी, और हो सकता है मैं अभी इस बात को किसी और से कह रही होंगी, तो उसने ये बात बोली थी पास्ट में कि वो दिल्ली जा रही थी। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। शी क्या है, सब्जेक्ट है, और रिपोर्टर भी है ये। ठीक है, रिपोर्टर। ठीक है, ये सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करना, अब हमने इसके प्रोनाउंस को चेंज करना। तो प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं, अगर हमने प्रोनाउंस किसके देखने हैं, हमने हमेशा प्रोनाउंस जो है रिपोर्टेड स्पीच के देखने हैं। यहाँ पे आई है, अब आई है तो आई को हमने शी कर दिया, क्यों कर दिया, आई को हमने इसके अनुसार चेंज कर दिया, ये देखो इसके अनुसार चेंज कर दिया हमने आई को, इसके अनुसार। आई चेंजेस इनटू अकॉर्डिंग टू द, आई फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीकर। ठीक है, किस हिसाब से चेंज होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होगा। मतलब आई है तो वो शी हो गया, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे भी ही हो जाता है। तो जो फर्स्ट पर्सन है, माना ये फर्स्ट पर्सन है, दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किस तरह, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे मी है तो सेकंड पर्सन अगर यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन है, क्या है,
जो थर्ड पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा, उसमें नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है सन वाला रूल फॉलो होगा यहाँ पे। क्या रूल फॉलो होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। इफ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में, फिर से देखिए आप, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन होता है यहाँ पे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें हम वैसे का वैसे बोल देते। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, उससे आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है।